नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। किसान दिवस की बैठक में विभिन्न योजनाओं पर हुई चर्चा। खाद की कालाबाजारी पर जिला पदाधिकारी हुई सख्त। 171 परीक्षा केंद्रों की सूची हुई जारी। अतिक्रमण हटाने के लिए दुकानदारों को अल्टीमेटम जारी। जनपद के 840 निजी स्कूलों में 25% सीट गरीबों के लिए हुआ आरक्षित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने कहा कि प्रशासन के मंशा के अनुरूप किसानों की समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध समाधान के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। किसान दिवस में किसानों ने नलकूप विद्युत कनेक्शन में देरी की समस्या भी उठाई, जिस पर डीएम ने अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देशित किया कि सभी कनेक्शन आवेदनों की जांच कर शीघ्र कनेक्शन जारी करें। नहरों की सफाई के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए गए ताकि पानी नहरों के टेल तक पहुंच सके। किसानों की गन्ना भुगतान से संबंधित शिकायत पर भी जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया। शीघ्र ही भुगतान कराने को पदाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया। कृषकों ने कृषि यंत्रों के दामों में अनावश्यक वृद्धि की शिकायत की, जिस पर कृषि यंत्र डीलरों के लिए दरों का निर्धारण करने की मांग की गई। इस पर जिला पदाधिकारी ने कृषि निदेशक को निर्देशित किया कि डीलरों के साथ बैठक कर दाम तय करें। उप कृषि निदेशक देवरिया ने उपस्थित किसानों को पिछले महीने आयोजित किसान दिवस में प्राप्त शिकायतों की अनुपालन रिपोर्ट से भी अवगत कराया। खाद की कालाबाजारी की शिकायत मिलने के बाद जिला पदाधिकारी दिव्या मित्तल इस पर सख्त हो गई हैं। उन्होंने कृषकों को उनकी जोत और कृषि भूमि तथा फसल की आवश्यकताओं के अनुसार उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए कड़ा निर्देश जारी किया है। यह वितरण पूर्णतः पारदर्शी प्रक्रिया के तहत पीओएस मशीन के माध्यम से संपन्न होगा। इसकी निगरानी राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा सख्ती से की जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में रबी फसलों की बुआई जोरों पर है, जिसमें डीएपी और एनपीके जैसे फॉस्फेटिक उर्वरकों की मांग अधिक रहती है। किसानों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उन्हें समय पर और पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराए जाएं, ताकि उनकी फसलें बेहतर उत्पादन दे सकें। उर्वरक की कालाबाजारी करने वाले लोगों से सख्ती से निपटने का भी उन्होंने निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से संचालित वर्ष 2025 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए जिले में 171 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें सबसे अधिक देवरिया सदर और सबसे कम रुद्रपुर तहसील क्षेत्र में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 9 केंद्र कम हुए हैं। देवरिया जिले में कुल 554 राजकीय वित्त पोषित और वित्त विहीन विद्यालय हैं, जबकि 2025 के लिए हाई स्कूल और इंटर में कुल 1,26,190 छात्र अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड की परीक्षा देंगे, जिसमें हाई स्कूल के 59,490 और इंटर के 66,670 परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं। वर्ष 2025 की परीक्षा के लिए 171 केंद्रों का भी निर्धारण कर दिया गया है। इन केंद्रों पर जिले के अलग अलग विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र परीक्षा देने को तैयार बताए जा रहे हैं। इधर तहसील सभागार रुद्रपुर और मदनपुर नगर पंचायत के व्यवसायियों के साथ प्रशासन नगर बोर्ड ने अतिक्रमण को लेकर बैठक किया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और रुद्रपुर की एसडीएम श्रुति शर्मा ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर दुकानदार स्वयं अस्थायी अतिक्रमण को हटा लें। चेयरमैन प्रतिनिधि छोटेलाल निगम ने कहा कि पकड़ी वार्ड में मछली और मीट का अस्थायी मार्केट बनेगा। रुद्रपुर नगर में जाम की समस्या आए दिन बढ़ती जा रही है, जिससे राहगीरों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जाम की समस्या से अस्थायी रूप से निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने तहसील सभागार में बैठक किया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत जनपद के 840 निजी विद्यालयों में 25% सीटें निर्धन और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित की गई हैं। इस योजना के तहत 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चे इन विद्यालयों में प्रवेश के पात्र होंगे। अभिभावक 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आरटीआई पोर्टल पर आवेदन भी कर सकते हैं।
यह सुविधा उन्हीं विद्यालयों के लिए उपलब्ध होगी जो विद्यालय आवेदक के निवास स्थान से 1 किलोमीटर के भीतर हो। उन्होंने कहा कि यह योजना वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों की मुख्य धारा में लाने के लिए शुरू की गई है। मैं सभी देवरिया के लोगों को सूचित करना चाहती हूँ कि हमारे आरटी के तहत कक्षा नर्सरी से 1 में एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप हमारे पोर्टल पे 1 दिसंबर से अप्लाई कर सकते हैं। यदि अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख से कम है तो आप अपने नज़दीक के यानी 1 किलोमीटर से कम की जो दूरी हो जिस स्कूल की, जो प्राइवेट स्कूल है, उसमें आप आवेदन कर सकते हैं और जो आपकी फीस की प्रतिपूर्ति है वो सरकार करेगी। साथ ही में आपको 5,000 रुपये यूनिफॉर्म, किताबों इत्यादि के लिए भी मिलेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपने नज़दीकी स्कूल में आरटी के तहत अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अवश्य 1 दिसंबर से आवेदन कर दें। सलेमपुर थाना की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर देवरिया चेरो मार्ग पर एक पिकअप गाड़ी को पकड़ा है, जिसके अंदर से 65 पेटी विभिन्न ब्रांडों की अंग्रेजी शराब मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में देवेंद्र पुत्र समय सिंह को गिरफ्तार किया है, जो थाना सोनीपत हरियाणा का निवासी है। पुलिस ने इस आरोपी पर आबकारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दिया है। इसकी शराब और गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। यह शराब तस्कर बिहार में शराब की सप्लाई के लिए अवैध तरीके से शराब का परिवहन कर रहा था। यातायात माह नवंबर के तहत प्रभारी यातायात जनपद देवरिया के द्वारा चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान को लेकर विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस ने वाहनों की जांच की और इस जागरूकता अभियान में लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए निवेदित भी किया गया। जिला सेवा योजना अधिकारी रोहन अपूर्व सिन्हा ने कहा कि मॉडल कैरियर सेंटर देवरिया में 1 दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें 43 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इस मेले में एक कंपनी पहुंची हुई थी और इसमें से 16 अभ्यर्थियों का प्रारंभिक चयन कंपनी के द्वारा किया गया है। देवरिया से एक बहुत ही संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक HIV पॉजिटिव युवक की उसके परिजनों ने एक युवती से शादी करा दी। बताया जा रहा है कि इसकी जानकारी युवती के परिजनों को नहीं दी गई और छुपाकर HIV पॉजिटिव युवक से युवती की शादी करा दी गई। ससुराल पहुंचने पर दवा कराने के नाम पर मायके से पैसा मांगने को लेकर युवती को प्रताड़ित भी किया गया। गर्भवती होने पर जब युवती की जांच कराई गई तो वह महिला भी HIV संक्रमित पाई गई। पति का इलाज कराने के लिए 2 लाख रुपए की मांग को लेकर ससुराल वाले मारपीट कर प्रताड़ित भी करने लगे। अब इस मामले में पीड़ित महिला के बयान पर भलुअनी पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। गौरी बाजार में बकाया वसूली और विद्युत विच्छेदन करने पहुंची टीम के साथ गए संविदा विद्युत कर्मी के साथ पिता पुत्र ने गाली गलौज किया। दौड़ा दौड़ा कर उसकी पिटाई की गई और उसके कपड़े फाड़ दिए गए। घायल संविदा विद्युत कर्मी की तहरीर पर पुलिस ने पिता पुत्र के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला गौरी बाजार विद्युत उपकेंद्र का बताया जा रहा है। अब पुलिस इसमें आगे की कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। मनरेगा योजना से जिले के 16 विकास खंडों में कुल 749 दिव्यांग जॉब कार्ड धारकों की संख्या है, जबकि योजना के तहत दिव्यांग जॉब कार्ड धारकों की संख्या के सापेक्ष जॉब का प्रतिशत बेहद कम है। विभाग से मिले आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक महज 25% दिव्यांग ही जॉब कार्ड धारकों को रोजगार मिल सका है, जिस पर अब तरह तरह की चर्चा हो रही है और जिला प्रशासन दिव्यांग जनों को भी रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने में जुट गया है। इधर उप कृषि निदेशक सुभाष मौर्य ने बताया कि एग्री स्टेक के तहत कृषक पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। पंजीकरण 25 नवंबर से 31 दिसंबर तक ग्राम सभाओं में शिविर लगाकर किया जाएगा। शिविर कृषि विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत विभाग, गन्ना विभाग, उद्यान विभाग, ग्राम विकास विभाग और सहज जनसेवा केंद्र के प्रभारी बीसी सखी और कृषि सखियों की सहभागिता से आयोजित किया जाएगा। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं और हमारे Facebook पेज को भी आप फॉलो करके प्रत्येक दिन हालचाल को सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। किसान दिवस की बैठक में विभिन्न योजनाओं पर हुई चर्चा।
खाद की कालाबाजारी पर जिला पदाधिकारी हुई सख्त। 171 परीक्षा केंद्रों की सूची हुई जारी। अतिक्रमण हटाने के लिए दुकानदारों को अल्टीमेटम जारी। जनपद के 840 निजी स्कूलों में 25% सीट गरीबों के लिए हुआ आरक्षित। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।